अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा सोशियोलॉजी का, वो है सोशलाइजेशन। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस और इसके एजेंट्स क्या हैं जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को रन करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर बात करें व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन है क्या, इसको क्या इसका नाम सोशलाइजेशन क्यों रखा गया, इसका मकसद क्या है, बेसिकली इसमें होती क्या चीज़ है। तो एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशली विद अदर्स, ये एक एक्टिविटी होती है आपकी। मतलब आप जब इंटरेक्ट करते हैं सोशली लोगों के साथ, तो एक्चुअली आप सोशलाइजेशन की प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो आप उस प्रोसेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसके लगे प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट टू एक्सेप्टेबल टू अ सोसाइटी। और इसके लिए क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लर्न करते हैं किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से सोसाइटी में रहना है, किस तरह के रिलेशंस कंडक्ट करने हैं। डिफरेंट जो रिलेशंस आपके हैं उनमें रहते हुए आपने क्या करना है कि उस जो आपके एथिक्स हैं, मोरालिटीज़ हैं सोसाइटी की, उनको किस तरह से आपने लेके चलना है। तो एक्टिविटी जो आप सोशली एक्टिविटी जो आप करते हो, उसको जो आप उसके प्रोसेस को लर्न करने को सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन जो है, एक इंसान को हम कहते हैं कि इंसान क्या है, ह्यूमन बीइंग्स है, एक सोशल एनिमल है। ठीक है, सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के बगैर ये नहीं रह सकता। तो इसको क्या करना चाहिए, तो जब ये सोसाइटी में रहता है तो इसको लर्न करता है कल्चरल वैल्यूज़ को, और कल्चरल के साथ साथ बिहेवियरल वैल्यूज़ को, पैटर्न ऑफ लाइफ को, उस स्पेसिफिक ग्रुप का जो पैटर्न ऑफ लाइफ है। जब वो इंसान इस दुनिया में आता है तो वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली उसके जब वो इन्फेंट होता है, इन्फेंट से बड़ा होता बचपन चाइल्डहुड से होता हुआ, फिर जैसे ही वो अडल्टहुड में आता है और साथ मैच्योर एज में जाता है, तो क्या होता है उसमें इंसान इस सारी लाइफ की जो एक उसका प्रोसेस है, सारी लाइफ की मुख्तलिफ जो इसकी डायनामिक्स हैं, उसमें इंसान सीखता है। तो उसको जो सीखना है, जो सीखता क्या है, वो लर्न करता है कि सोसाइटी में रहना कैसे है, सोसाइटी में ज़िंदा कैसे रहना है, सोसाइटी में रहते हुए उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या उसके रिचुअल्स हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसको कहते हैं, को प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन होता है जिससे वो गुजरता है, जिससे वो लर्न करता है। अगर इस टर्म को हम इंटरप्रेट करें, इस टर्म की इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है, इस टर्म की इंटरप्रिटेशन में हम कह सकते हैं कि टू मेक सोशल, स्पेशली टू फिट और ट्रेन फॉर सोशल एनवायरनमेंट, कि ऐसा प्रोसेस जो आपको एक फिट करता है, सोशल करता है, ट्रेन करता है सोसाइटी के जो इन्वायरमेंट है उसमें रहने के लिए। आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपकी हर चीज़ को, आपके थॉट्स को एक ट्रेन किया जाता है, एक गाइड किया जाता है। आप लर्न करते हैं कि आपने उस स्पेसिफिक जो आपकी सोसाइटी है या इन्वायरमेंट है, सोसाइटी आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है उसमें आपने रहना कैसे है। ठीक है, इसको जो हॉल्टन और हैंड डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय वन इंटरनलाइज द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स अमॉन्ग होम वन लिव्स सो दैट ए यूनिक सेल्फ इमर्जेस। कि क्या कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान जो है अपनी नॉर्म्स को इंटरलाइज करता है ग्रुप में रहते हुए। ठीक है, और उस जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसमें क्या है कि उसमें कि सेल्फ जो उसका होता है, उसका जो इमर्ज होता है, उसकी एक आइडेंटिटी इमर्ज होती है। इसके अलावा जिसको वर्सले हैं, ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट हैं, वो उसको डिफाइन करते हैं, और साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं पीटर वर्सले। वो कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। अब कल्चर, हमने जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा, उसमें हमने कल्चर को पढ़ा था कि कल्चर क्या होता है, कि आपका एक ग्रेजुअली इसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन इसकी जो वैल्यूज़ कल्चर की, जो आपका कल्चर होता है, इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो एक्चुअली वो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू, सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, जो सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स होते हैं, वो अपने जो कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं अपनी आगे आने वाली जनरेशन में। ठीक है, ये प्रोसेस है जिसमें इंसान सीखता है, और क्या सीखता है कि उसने रहना, उसके रूल्स, उसके प्रिंसिपल्स सोसाइटी के, उस स्पेसिफिक सोसाइटी के, वो सीखने के साथ साथ हाउ टू प्रैक्टिस देम। ठीक है, कि उनको प्रैक्टिस करना कैसे है उन नॉर्म्स को। इसके अलावा जो जॉन जे मैसियोनिस जो हैं, उसको मैसियोनिस अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग सोशल एक्सपीरियंस बाय विच इंडिविजुअल्स डिवेल्प देयर ह्यूमन पोटेंशियल एंड लर्न कल्चर। क्या है कि एक लाइफ लॉन्ग सोशल प्रोसेस है, कि एक सोशलाइजेशन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन में, चंद घंटों में, चंद मिनट्स में बस एक चीज़ है तो वो पैदा हो गई, बन गई। नहीं, एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, चलता ही रहता है। इसमें इंसान, क्योंकि इंसान, हम स्लैंग में कह जाते हैं कि इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता है। इंसान का जो एक ज़िंदगी है उसमें इंसान सीखता ही रहता है।
तो सोशलाइजेशन एक, क्योंकि सीखता क्या है इंसान सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है, उस सोसाइटी में अपनी एक जो उसकी एक एग्जिस्टेंस है उसको जो ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल हैं उसको प्रिजर्व करेंगे अपने इंटरेस्ट को, तो वो जो एक उसका एक प्रोसेस है, जो इसका एक सोशल लाइफ है, तो वो लाइफ लॉन्ग जो उसको एक प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वो इंसान पूरी ज़िंदगी सीख रहा होता है ना। तो ये प्रोसेस भी एक जो है सोशलाइजेशन के प्रोसेस है, जिसमें आप पूरी ज़िंदगी सीखते हो, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि आपने इस सोसाइटी में जीना कैसे है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके नॉर्म्स क्या हैं, उसके डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, ठीक है, तो बोन्स एंड उसके जो वो क्या हैं, ये सब चीज़ें आप सीखते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। किसके, कौन कहता है ये? जॉन जे मैसियोनिस, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट है। अच्छा, इसके अलावा इसके अगर हम करेक्टरिस्टिक्स पर आए हैं, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इस प्रोसेस के सोशलाइजेशन के, तो इसकी सबसे पहले हमने जो देखा था कि जो कल्चर में हमने चीज़ें पढ़ी थी, जो उसको जो सब चीज़ें कलेक्टिवली मिल के कल्चर को डिफाइन करती हैं, जैसे आपके नॉर्म्स हैं, आपकी जो है वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, बिहेवियर आपका, ठीक है, पैटर्न ऑफ लाइफ आपका, वो सब चीज़ क्या होती है कि कल्चर शो कर रही थी। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या होती है, ये चीज़ें इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस की, ये करेक्टराइज़ करती हैं, ठीक है, आपकी जो सोशल नॉर्म्स और टेक्निक्स आपकी जो आप सोसाइटी में अपनाते हो, ये करेक्टराइज़ करती हैं सोसाइटी की सोशलाइजेशन की प्रोसेस को, कि आप इंटरेक्ट किस तरह करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो आपके होते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस आप जानते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस का वो बताया था कि फैमिली है आपकी सबसे जो बड़ा इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन आपका फैमिली है। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो आपके स्कूल, कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, आपके जो डिफरेंट सोसाइटीज़ आपकी हैं जिसमें रहते हैं, तो वो आपकी जो इंस्टीट्यूशंस आपके हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। तो आप जब उनसे इंटरेक्ट करते हो, तो इंटरेक्ट करने के साथ साथ आप तो क्या करते हो, लर्न भी कर रहे होते हो उस इंस्टीट्यूशंस के जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या इसकी रिक्वायरमेंट है कि लर्निंग ऑफ नॉर्म्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जाता है, कि इसकी बहुत ही अहम कैरेक्टरिस्टिक है कि आपने अगर किसी सोसाइटी में रहना है, उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसको लर्न करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, ना कि सोसाइटी के नॉर्म्स को जो पहले से प्रिवेल करते हैं उसको आप चेंज करें, ठीक है। तो क्या है कि आपने सबसे अहम रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, उस सोसाइटी के नॉर्म्स को, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स को, उसकी वैल्यूज़ को आपने क्या लर्न करना है उस सोसाइटी में रहने के लिए। अच्छा, एक इसका और कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हमने पहले बात की कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, ये एक दिन ब दिन या चंद दिनों में, ठीक है, ये एक सुबह सोए और सुबह जो है एक इंस्टीट्यूशन जो है कुछ डेवलप हो गया, कोई प्रोसेस चला और चीज़ पैदा हो गई, इससे सही होता, इसकी डेवलपमेंट हो गई। तो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये एक लाइफ लॉन्ग है, वक्त के साथ साथ चलता है। जब इंसान बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसका इंटरेक्शन ज़्यादातर माँ के साथ रहता है, तो वो माँ से सीखता है, सोशली इंटरेक्ट करता है, हालांकि वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपने जो एक उसकी जो कम्युनिकेशन होती है सिम्बल्स के थ्रू, ठीक है, डिफरेंट उसके जो एक रोना, उसका फ्रॉनिंग, उसकी मतलब कोई बच्चा रोता है तो माँ को क्या पैगाम मिलता है, हमने पहले पढ़ा था कि या तो इसके पेट में दर्द है, ठीक है, या इसको भूख लगी है, या इसको जो है इसने सोना है। तो ये क्या कर रहा है, वो मैसेज कन्वे कर रहा होता है, क्योंकि वो सीखता है इस प्रोसेस में, कुदरत ने इसको सिखा दिया। और साथ साथ जब वो माँ के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो माँ के ज़रिए अपनी एक सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सीख रहा होता है, लर्न कर रहा होता है। जैसे वो बड़ा होता है, इन्फेंट की उसमें आता है, तो फिजिकल की चाइल्डहुड में आता है, तो चाइल्डहुड में जब इंसान होता है तो उसमें फिर पूरी फैमिली जो उसकी होती है, ठीक है, उससे वो सीखता है, ठीक है, उस फैमिली के जो एक पैटर्न ऑफ लाइफ है, ठीक है, जो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ाकार है, मेथड्स हैं उनके जो एक ज़िंदगी गुजारने के उस घर में, तो वो उनसे सीख रहा होता है। फिर जब घर से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, तो वो जैसे एडल्टहुड में आता है, तो फिर वो डिफरेंट जो है साथ साथ चाइल्डहुड की एज में तो क्या करता है, अपने जो नेबरहुड के ग्रुप्स हैं, बच्चे हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, फ्रेंडशिप होती है। उस इंटरेक्शन फ्रेंडशिप में वो फिर उस ग्रुप में सीख रहा होता है, क्योंकि उसमें जब जिन ग्रुप्स में वो जो उसके ग्रुप नेबरहुड ग्रुप्स उसके होते हैं, उसमें क्या करता है, वो डिफरेंट किस्म के रोल्स प्ले करते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें वो अगर वो क्रिकेट खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स है, कोई आपका ऐसा कोई भी चीज़ वो करते हैं, तो वो उस सारे प्रोसेस के थ्रू वो लर्न कर रहा होता है। तो इस सारी चीज़ को क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन, ठीक है, वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजर कर रहा होता है, वो सीख रहा होता है। इसके साथ साथ जैसे ही वो स्कूल में जाता है, तो स्कूल उसका सेकेंड इंस्टीट्यूशन बन जाता है, जहाँ से वो स्कूल में सीखता है कि एक अच्छा सिटीज़न क्या होता है, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसकी एज है उस एज के अकॉर्डिंगली उसको स्कूल सिखाता है, ठीक है। तो उसने कैसे ज़िंदगी में रहना है, कैसे बिहेव करना है बड़ों के साथ, छोटों के साथ, जो उसके किस तरह का उसका एटीट्यूड, किस तरह का उसका बिहेवियर होना चाहिए, ये सब चीज़ को स्कूल सिखाता है। स्कूल से निकल के फिर कॉलेज, जैसे इस तरह से इंसान मुख्तलिफ जो उसकी कैटेगरीज है लाइफ की, तो उसमें इंसान सीखता ही रहता है, इसलिए इसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा, इसकी जो हम अगर
इंपॉर्टेंस की बात करें, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही अहम है। इस प्रोसेस के थ्रू ये एक ऐसा वाहिद ऐसा प्रोसेस है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, जिससे इंसान, अगर हम कहते कि इंसान इंसानियत सीखता है, ठीक है, तो ये बेजानी होगा। इंसान को ज़िंदगी किस तरह से जीनी है वो इस प्रोसेस के थ्रू ही आप सीखते हैं, सोसाइटी में रहते हुए, घर में रहते हुए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ रहते हुए, अपने स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आपका एक रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये आप इस प्रोसेस के थ्रू ही सीखते हैं। आपके एथिक्स, आपकी मॉरलिटीज़, सब कुछ आपको एक इस प्रोसेस के थ्रू ही आप लर्न करते हैं। अच्छा, इसका जो हम इसके प्रोसेस के ऊपर अगर हम बात करें, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, इसका प्रोसेस क्या है? इसके जो है वक्त के साथ साथ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं, इंडिविजुअल जो होती है, आइडेंटिटी जो होती है, वो उसमें चेंजिंग्स आती जाती हैं उसके थॉट्स में, ठीक है। जैसे ही आपने एक कोई भी चीज़, आपने नॉर्म्स, आपकी मोरालिटी आप नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हैं, ठीक है, उनको देते हैं, तो अप्रोप्रिएटली उस तरह से नहीं, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। बहुत कम होता है कि बिल्कुल उनको वैसे ही प्रैक्टिस किया जा रहा हो। तो ये चेंजिंग्स जो प्रोसेस आपका होता है, ये तो वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली सोसाइटी में रहते हुए डिफरेंट जो फोर्सेस होती हैं वो आप उस सोसाइटी को उस प्रोसेस में, सोशलाइजेशन प्रोसेस को जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती रहती हैं, और साथ साथ आपका क्या है, डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट आपका जो है डेवलपमेंट होती रहती है। अच्छा, इसके एजेंट्स की अगर हम बात करें तो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है कि ऐसे एजेंट्स उसको कहते हैं कि जो इस प्रोसेस की डेवलपमेंट में, इस प्रोसेस के कंडक्ट होने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले जिसमें हम कह लें कि आपके जो फैमिली सिस्टम है आपका, ठीक है, इंसान, जैसे मैंने पहले बताया आपको, इंसान फैमिली जो होती है उससे सीखता है, उससे लर्न करता है, ठीक है, डिफरेंट उसको ऑब्ज़र्व करता है, ऑब्ज़र्व के थ्रू, अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू फैमिली से सीखता है कि किस तरह उसने इस सोसाइटी में, इस घर में, इसके इन्वायरमेंट में उसने सर्वाइव करना है, किस तरह से उसने रहना है, उसके क्या वे ऑफ उसकी लाइफ होनी चाहिए, किस तरह से उसके जो है एटीट्यूड, बिहेवियर होना चाहिए। तो ये सबसे पहला आपका घर होता है जो आपको इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, आप में जो है इनकलकेट करता है आपके नॉर्म्स को। तो उसके साथ साथ क्या होता है, आपका स्कूल्स हैं, आपके स्कूल होता है, आपका स्कूल एक अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। आपने किस सोसाइटी में किस तरह से रहना है, स्कूल आपको बताता है, टीचर्स आपको और आपको सिखाया जाता है कि स्कूल में कि आपने टीचर्स के साथ और अपने फेलोज़ के साथ किस तरह का रिलेशन, किस तरह का बिहेवियर रखना है। इसके अलावा स्कूल आपको सिखाता है कि आप अच्छे सिटीज़न कैसे बन सकते हैं, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर क्या ऐसे जो है जिम्मेदारियाँ हैं जो आपने वो अदा करनी है एज ए सिटीज़न होते हुए, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप फिर स्कूल आपको बता रहा होता है कि आपने जब सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी में आपका एक लिविंग पोस्चर, आपका एक लिविंग स्टाइल, आपका एक पैटर्न ऑफ थॉट, आपके एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तो ये आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको सिखाते हैं। साथ साथ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ये क्या, रिलीजन किसी भी स्टेट, किसी भी सोसाइटी में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है कि रिलीजन में आपके बिलीफ्स होते हैं जो आपको बचपन से प्रैक्टिस करवाई जाती हैं, ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये रिलीजियस बिलीफ जो होते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस में एक अहम एजेंट है जो एक उस प्रोसेस के डेवलपमेंट में, उस पर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ क्या है, वर्क प्लेस आपका आता है। जैसे आप बड़े होते गए, आप स्कूल यूनिवर्सिटी से होते हैं, फिर आप अपने कोई जॉब की, कोई प्रोफेशनल लाइफ में गए आप, तो जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे होते हो तो फिर वो इन्वायरमेंट आपको सिखाता है कि आपने इस प्रोफेशन में रहते हुए, इस ऑफिस में रहते हुए आपने कैसे सर्वाइव करना है, इसके क्या रूल्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, वो सीख के आप उनको फिर ऑप्ट करते हैं, आप उनको फिर प्रैक्टिस करते हैं उस इन्वायरमेंट में रहते हुए। तो ये क्या हुआ, वर्क प्लेस भी होती है, एक अहम किरदार अदा करती है, एक अहम एजेंट है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। तो साथ साथ क्या है, आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी गवर्नमेंट आपके जो एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है इसमें एक अहम किरदार अदा करती है। कैसे करती है कि एक लॉ बनाती है, ठीक है, आपके कल्चर के हिसाब से, आपके जो एक नॉर्म्स होती हैं, एथिक्स होती हैं, मोरालिटीज़ होती हैं, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस। इसमें ट्रेडिशंस में हम जो रिलीजियस ट्रेडिशंस को भी कह लें, रिलीजियसली जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ इनेक्ट करती है। और लॉ क्या करता है, आपका एक सोशलाइजेशन के प्रोसेस में एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है जिसको आपने फॉलो करना है, जो आप उस लॉ से सीखते हैं, ठीक है। आप उसे लर्न करके उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, अपनी लाइफ पैटर्न को आप ढालते हैं, अपनी लाइफ को आप ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मास मीडिया क्या करता है, जो मीडिया है चाहे वो प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक है, ये आजकल बड़ा ही अहम रोल प्ले कर रहा है इस प्रोसेस सोशलाइजेशन में। वो इस तरह से कि ये आपके जो एज ओल्ड आपकी बिलीव्स हैं आज की मॉडर्न लाइफ में, उन बिलीव्स को या उन आपकी जो ट्रेडिशंस हैं उनको क्या कर रहे हैं,
आप मोल्ड कर रहे हैं, रीमोल्डेड हो रही हैं आपकी, ठीक है, वो शेप कर रहे हैं उनको, आप में इनकलकेट करता है आपके एक नए एटीट्यूड को, आपके एक नए थॉट्स को, आप में एक जो है चीज़ को डालता है, ठीक है, आप में एक नई सोच को उभारता है, ठीक है। चाहे वो अगर हम किसके थ्रू आप ये जो मैस मीडिया क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में आए तो आपका टीवी है, आपका जो है मूवीज़ हैं, आपकी जो है इसके साथ साथ अब सोशल मीडिया भी इस चीज़ में खासी हद तक किरदार अदा कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं मीडिया में, इसके साथ प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया आपको सिंबल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है, तो डिफरेंट किस्म की जो पिक्चर्स होते हैं उसके थ्रू आपको मैसेज कन्वे कर रहा होता है, आपके थॉट्स को, आपके एटीट्यूड्स को क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। तो मीडिया एक अहम किरदार अदा कर रहा है इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस में और साथ साथ एक सोसाइटी को चेंज करने में। इसके साथ क्या एथनिक बैकग्राउंड, आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, आपका एथनिक बैकग्राउंड में आप क्या करते हैं कि आपकी एक एथनिसिटी है। आप पाकिस्तान को हम देखें तो हर एथनिक ग्रुप, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इधर रहते हैं, उन एथनिक ग्रुप्स की डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। वो जो एक बच्चा है पैदा होता है तो वो उसको उसके अकॉर्डिंगली उस एथनिक, एक तो रिलीजियस बेस के साथ साथ, ठीक है, जो उसकी है, उस साथ साथ क्या होता है उसकी जो एक फैमिली, उसकी जो एक नॉर्म्स हैं, उसकी एथनिसिटी है, वो उसको सिखा रही होती है, वो उससे सीख रहा होता है कि एथनिकली लैंग्वेज जो उसकी होती है वो सीखता है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसने कैसे रहना है इस सोसाइटी में, उस इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करना है। ये एथनिसिटी भी एक अहम किरदार अदा करती है आपकी इसमें। अच्छा, इसके साथ अगर हम इसके आए इस प्रोसेस के ऊपर कि सोशलाइजेशन जो है, सोशलाइजेशन के जो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसको एक लाइफ कोर्स प्रोसेस क्यों कहते हैं। अगर हम इसमें देखें कि जिस तरह पहले बताया था आपको कि बचपन से इंसान सीखता है, पहले माँ के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्ट करता है, फिर जैसे ही वो बड़ा होता है, चाइल्डहुड में आता है तो वो अपने फैमिली से, अपने नेबरहुड ग्रुप से, तो इंसान अपने पैदा होने से लेके अपने मरने तक, उसके अपनी डेथ तक इंसान सीखता ही रहता है। डिफरेंट सोसाइटी में रहते हुए या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जो लाइफ है हमारी, जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उन एस्पेक्ट्स में रहते हुए इंसान को सीखता है और लर्न करता है। इसलिए इसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा जाता है कि इसको फिक्स नहीं किया जा सकता कि ये एक थ्योरी नहीं है कि आपने इसको लिया और पढ़ लिया और उसको ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें आपने क्या करना है कि आपको सोसाइटी खुद सिखाती है, ठीक है। आप ऐसी चीज़ें होती है जिनको थ्योरी में आप नहीं बयान कर सकते, जिनको लिख के आप नहीं कर सकते होते, जो आपके जो एजेंट्स हैं, जिस तरह हमने जो अभी पढ़े हैं एजेंट्स, वो आपको एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, जो आपको सिखाते हैं अपनी ज़िंदगी जीने कैसे। इसे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा जाता है। इसके अलावा आपकी इस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में आप जब इस ज़िंदगी में रह रहे होते हो, जब आप सोशली इंटरेक्ट करते हो, उस प्रोसेस से आप गुजर रहे होते हो, तो क्या होता है आपकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या होती हैं, आपकी सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं और साथ साथ एजुकेशनल एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सोशल एक्सपेक्टेशंस में क्या करते हैं आप, सोसाइटी में भी ज़ाहिर बात है एक तो आप लर्न करते हो, फिर आपकी तवक्कुआत भी होती हैं कि किस तरह से आपके साथ बिहेव किया जाना चाहिए, आपका एक जो है आपके साथ किस तरह से इंटरेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसके साथ एजुकेशनल आपका प्रोसेस है, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशंस हैं कि किस तरह की एजुकेशन चाहिए। जिस तरह से हम देख लें एजुकेशन में अगर आप आएँ, हमारी मिडिल क्लास जो है या अपर मिडिल क्लास या एलिट क्लास, अपर मिडिल क्लास और एलिट क्लास क्या है कि ऐसे ख़ास एनवायरनमेंट में बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, वो एक ख़ास उनका इसके सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू वो गुजारते हैं उन बच्चों को, जिसमें वो कहते हैं कि कॉलेज में रहने के बाद का एटलीस्ट 4 ईयर्स जो है बच्चे को एक इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में गुजारना चाहिए। जबकि जो हम अगर लोअर मिडिल क्लास की तरफ आएँ तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके बच्चा अर्न करना शुरू कर दे, ठीक है, कॉलेज से बस होकर अर्न करना शुरू कर दे, जिस तरह से कि उन्होंने अर्न करना शुरू कर दिया। ये क्या है, प्रोसेस है, बच्चा उस प्रोसेस से सीख रहा है कि मैंने जल्दी अर्न करना है, जिस तरह से मेरे बड़ों ने किया कॉलेज से होते हुए उसने अर्न शुरू कर दिया। और जबकि अपर मिडिल क्लास और साथ साथ आपके मिडिल क्लास क्या, उनके क्या एक प्रोसेस है, वो किस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, वो लर्न कर रहे होते हैं कि उसने एक कॉलेज से होते हुए जाने के बाद यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 4 ईयर्स गुजारने हैं, 4 ईयर्स का टाइम स्पेंड करना है, उसमें सीखना है, उसमें लर्न करना है, कि एक प्रोसेस है सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो लाइफ लॉन्ग है, चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।